एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 12, जो कि चैप्टर है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले जो हैं वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों को देखेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है वो जानेंगे। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज पे आएंगे और हमें फॉर्मूले पता होंगे तो हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूब को। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। क्यूब की ये साइड है ए और ए, है ना। ये क्यूब की साइड से, अगर आपके पास क्यूब हो सामने से तो आप उसकी साइड्स को देख सकते हो। ठीक है, अब क्यूब के लिए सबसे पहले हमें CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका LSA यानी कि लैटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूब में तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 4A²। नेक्स्ट हमें अगर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका 6A²। जब टोटल सरफेस की बात की जाती है तो इसके सारे सरफेस को देखा जाता है, लेकिन जब कर्व सरफेस की बात की जाती है तो उसकी ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड को नहीं लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया का वॉल्यूम कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया का वॉल्यूम होता है A³ ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड पे आने पे हम लोग क्यूबॉइड का भी कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया देखते हैं। लैटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, और ये हमारा हो जाएगा, अगर ये हमारा क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का ये वाला जो पोर्शन होगा वो उसकी लेंथ हो जाएगी, ये वाला जो पोर्शन होगा वो उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी और ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2HL+B। फिर आते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया के उस पर। टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो होता है 2LB+BH+HL। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, L×B×H, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोन को। कोन के अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया या LSA लैटरल सरफेस एरिया दोनों होता है πr/l, πr और l, πr/l। ठीक है, अगर सपोज कि हमें L नहीं पता है, H और R पता है, या H नहीं पता R और L पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है πr/l+r। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 1/3πr²H। फिर अगर हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, पहले तो मैंने आपको बोला ही कि हम लोग इसको पाइथागोरम से फाइंड
कर सकते हैं। अगर हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है जो कि होती है L, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, हमने पढ़ा क्यूब, क्यूबाइड और कोन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेंडर। ठीक है, 4th नंबर पे हम लोग देखते हैं सिलेंडर। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सिलेंडर जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हमें चाहिए सिलेंडर का CSA और LSA। CSA और LSA अगर इनको फाइंड करना है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2πRH। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से ये जो सेंटर से आएगा वो इसका रेडियस हो जाएगा और ये जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πR और ब्रैकेट में H+R। नेक्स्ट होता है इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πR²H। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में सारे जो भी मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जितने भी चैप्टर्स का, उसमें ही आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेमीस्फीयर को। तो हमारा जो हेमीस्फीयर है, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πR²। फिर अगर हेमीस्फीयर का हमको TSA फाइंड करना हो, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर हमको फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 3πR²। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट कि इसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πR³। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्फीयर पे। स्फीयर हमारा, अगर हम दो हेमिस्फीयर को मिला देते हैं तो हमारा एक स्फीयर बन जाता है। स्फीयर को हम क्या बोल सकते हैं? बॉल जैसा स्ट्रक्चर। जो हमें बॉल जो दिखाई देगी वो हमारा स्फीयर होगा। ठीक है, अब स्फीयर में जो कर्व सरफेस एरिया होगा और जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो नहीं होगा। इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले होंगे, और कौन कौन से? टोटल सरफेस एरिया का और एक होगा इसमें वॉल्यूम का। ठीक है, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πR², और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3πR³। ठीक है, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और स्फीयर, ये सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ लिए हैं। अब जब हम सवाल लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही इन सारे फॉर्मूलों को याद करना होगा। या हम ये बोले कि जब हम किसी भी सवाल को लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, तो वो हमें अपने आप प्रैक्टिस में याद हो ही जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।